वेलकम टू लेटेस्ट क्लासेस। बच्चों, आज आपको हम गणित पुस्तक की अंतिम अध्याय झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा दी गई पुस्तक का अंतिम अध्याय 17 का ग्राफों से परिचय के विषय में बताएंगे और साथ में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भी हल बताएंगे। ग्राफों का परिचय। ग्राफ से हम परिचय हो जाए, है ग्राफ क्या? ग्राफ अंग्रेजी शब्द है, उसका हिंदी होता है आलेख। जब हम किसी बात को दर्शाने के लिए जो काफी कठिन है, जिसे आम भाषा में हम समझ नहीं पाते हैं, उसका चित्रण ग्राफ द्वारा हम करते हैं, आलेख द्वारा करते हैं, रेखाओं के द्वारा करते हैं, बिंदुओं के द्वारा करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये मेरा ब्लैक बोर्ड एक समतल कागज है, हमारा कॉपी का पेज हो चाहे मेरा श्यामपट्ट हो, जो बिल्कुल समतल है, इसमें हम किस तरह से आलेख को विषय में जानेंगे और आलेख हमें क्या क्या बताता है, इससे संबंधित प्रश्न जानेंगे। तो पहले बच्चों हम ग्राफ जानने का प्रयास करते हैं, आलेख जानने का प्रयास करते हैं। ये एक बिंदु मात्र है। इस बिंदु का हमें ये नहीं पता ये कहां पर है। यदि हम इस ब्लैक बोर्ड पर अंकित इस बिंदु का निर्धारण करना चाहें तो हम कैसे करें? इस ब्लैक बोर्ड में दो किनारा है, एक किनारा खड़ा और एक किनारा पड़ा। पड़े हुए किनारे को क्षैतिज रेखा कहते हैं और खड़े किनारे को लंब रेखा। इन दो रेखाओं को आलेख की भाषा में अक्ष कहते हैं। और ये अक्ष का नाम हुआ एक्स, एक्स डैश, क्षैतिज अक्ष। और जो लंबवत इस पर ठीक 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, इसका नाम है वाई, वाई डैश। जहां पर ये कटता है उसका नाम है मूल बिंदु। अब यदि हम इस रेखा पर यानी क्षैतिज रेखा पर लगातार हम समान दूरी पर बिंदु डालें और उनको अंकन करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मूल बिंदु के बाईं तरफ -1, -2, -3, -4। ठीक इसी तरह y अक्ष पर 1 2 3 4
7 8 -1 -2 -3 -4। यानी बच्चों इन दो अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। वर्गांकित कागज का नाम आलेख पेपर है और हम उसी का प्रारूप इस ब्लैक बोर्ड पर दिखाना चाह रहे हैं। हमें एक बिंदु दिया गया था ए, जिसका अवलोकन हम करते हैं तो पाते हैं यह बिंदु एक्स अक्ष से 5 सेंटीमीटर की दूरी है और वाई अक्ष से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसका नियामक हो गया x का मान 4 और y का मान 5। जो बिंदु का निर्धारण हम करने जा रहे थे कि ये कहां पर स्थित है इस ब्लैक बोर्ड में, तो हमने इस ब्लैक बोर्ड में एक सरल तरीका अपनाया, एक रेखा खींचा क्षैतिज और एक रेखा खींचा लंब, और इस बिंदु का निर्धारण हमने किया कि यह बिंदु y अक्ष से 5 सेंटीमीटर, x अक्ष से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। x और y का मान ही यह नियामक कहलाता है। बच्चों जब किसी वर्गांकित या समतल कागज को आलेख पेपर के रूप में हम दर्शाते हैं तो पहला पाद प्रथम पाद कहलाता है, दूसरा पाद ठीक बाईं तरफ द्वितीय पाद कहलाता है, तीसरा पाद ठीक उसके नीचे तृतीय पाद कहलाता है, चौथा पाद ठीक प्रथम पाद के नीचे चतुर्थ पद या चौथा पद कहते हैं। A paper has divided in 4 equal parts, and if you denote to anti-clockwise first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद के नाम से जानते हैं। यदि उस बिंदु का नियामक दोनों धनात्मक हो तो प्रथम पाद में अंकित किया जाएगा। यदि आपको दिया गया नियामक बिंदु का ऋणात्मक और धनात्मक हो तो वह द्वितीय पाद में अंकित होगा। यदि किसी बिंदु का दोनों नियामक ऋणात्मक हो यानी x और x y का वैल्यू दोनों का ऋणात्मक हो तो वो तृतीय पाद में अंकित होगा। और यदि आपके पास x का मान धनात्मक और y का मान ऋणात्मक हो तो वह चतुर्थ पाद में अंकित होगा। इस विशेष जानकारी का उपयोग आपको गणित में काफी दूरी तक मिलेगा। इसे आप अगली कक्षाओं में भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। ग्राफ बहुत ही अर्थ वाले शब्दों, अर्थों और समीकरणों कई तरह के चीजों को बताता है जो आपको समय समय पर जानकारी मिलेगी।
आप अभी वर्ग 8 की बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो बच्चों इनसे परिचय मात्र ही आपके लिए काफी है। आपको बहुविकल्पिक यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि किसी ग्राफ में एक रेखा मूल बिंदु से गुजरती है का मूल बिंदु पर निर्देशांक होगा। आपका जवाब होगा 0 0। ये आपका मूल बिंदु है। प्रश्न है पहला, मूल बिंदु का नियामक होगा। विकल्प दिया है आपको x0, y0, 0 0, कोई नहीं। आपका उत्तर होगा मूल बिंदु का नियामक 0 0। अर्थात उत्तर आपका है सी। दूसरा प्रश्न है, आलेख में लंबवत रेखा को कहते हैं एक्स अक्ष, बी वाई अक्ष, सी एक्स वाई अक्ष, डी कोई नहीं। आपका जवाब होगा लंबवत रेखा वाई अक्ष। वाई अक्ष आपका है जवाब बी। तीसरा प्रश्न होगा, आलेख में क्षैतिज रेखा को कहते हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष, सी एक्स वाई अक्ष, डी कोई नहीं। उत्तर है आपका आलेख में क्षैतिज रेखा यानी एक्स ओ एक्स अक्ष यानी एक्स अक्ष। आपका जवाब है ए।
दिए गए आलेख में बिंदु R का नियामक होगा आपका ग्राफ है। दो कोमा तीन, 3,3, 4,1, 2,1। तो बच्चों ग्राफ पेपर में हम R से दोनों तरफ लंब डालते हैं, पता चलता है कि इसमें x का वैल्यू भी 3 और y का वैल्यू भी 3, अतः आपका उत्तर हुआ B। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, दिए गए ग्राफ में बिंदु ए का नियामक है दिए गए ग्राफ में बिंदु ए का नियामक है A 2 2, B 3 1, C 4 -3, D -3 -2। बच्चों इस बिंदु को हम जब देखते हैं तो x अक्ष से 2 इकाई की दूरी पर है और y अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर है, अतः इस बिंदु का नियामक -3, -2 हुआ। आपका जवाब है डी। तो आज बच्चों हमने लेटेस्ट क्लास में ग्राफों से परिचय प्राप्त किया। ग्राफ हमें बहुत कुछ दे जाता है। आज हमने आपके अंदर एक बीज डाला, वो बीज
जिसका नाम गणित की पुस्तक का ग्राफ है। ये ग्राफ विज्ञान में ही नहीं बल्कि सामाजिक विज्ञान में, गणित में, कई शाखाओं में इसका प्रयोग होता है। आज बच्चों आप इस बात को समझें, जानें, वीडियो को बार बार देखें, समझने का प्रयास करें। न समझ पाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको अगली वीडियो में अवश्य बताएंगे। तो आज बच्चों लेटेस्ट क्लास के तहत गणित की विषय का यह पूर्ण पाठ हुआ, यानी गणित की परीक्षा के लिए वर्ग 8 की बोर्ड में आने वाली वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का पाठ 1 से पाठ 17 तक का अध्याय हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न, परिभाषा, व्याख्या के साथ समाप्त किया। अगली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मैं दूंगा, जिस वीडियो में केवल 20 प्रश्न होंगे और वो 20 प्रश्न 8वीं बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के तहत कुछ चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है, जिससे आपकी बोर्ड परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं रहेगा। मगर उन चैप्टरों को छोड़ने के बाद भी आपको 20 प्रश्न 20 अंक का पूछा जाएगा। इन प्रश्नों का हल जो हमने चैप्टर वाइज बताया है, अब हटाए गए चैप्टर के बाद बचे हुए चैप्टर में से आपको हम 20 प्रश्न अगली वीडियो में देंगे। उसे आप बच्चों आप सब देखना ना भूलें और उसे बार बार देखें और बताए गए मेरा 17 अध्याय का वीडियो बार बार देख के समझने का प्रयास करें। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी होती है आप कमेंट में डालें, हम उसको अवश्य बताएंगे। आप सबों को मैं ये चाहता हूं कि अच्छे से अच्छे यानी 20 में 20 अंक आप गणित में लाएं। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद होता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और बेल बटन दबाकर हमें अनुग्रहित करें।